एसेंशियल ऑयल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (EOAI) के गर्व के साथ अपने 26वें दीर्घवर्षीय आयोजन वर्ल्ड अरोमा इंगेजमेंट कांग्रेस एंड एक्सपो 2026 की घोषणा करता है। यह प्रतिष्ठित कार्यक्रम 16 से 18 मार्च 2026 तक होटल फेयरमोंट मुंबई में आयोजित किया जा रहा है। यह अंतर्राष्ट्रीय समागम वैश्विक सुगंध उद्योग के प्रमुख हितधारकों को एक मंच पर लाएगा और आवश्यक तेलों, एसेंशियल ऑयल, सुगंधों और स्वादों के फ्लेवर्स के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की स्थिति को और मजबूत करेगा। इस कार्यक्रम में 25 से अधिक देशों के 120 प्लस अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों सहित कुल 1500 से अधिक प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है, जो इस कांग्रेस के महत्व को दर्शाया है। इस महत्वपूर्ण मंच पर ज्ञान साझा करने और सहयोग के लिए उद्योग जगत के दिग्गज वैज्ञानिक, परफ्यूमर्स, फ्लेवरिस्ट, किसान, शोधकर्ता और FMCG, अगरबत्ती, फार्मास्यूटिकल और सुगंध क्षेत्रों के पेशेवर हिस्सा लेंगे। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये हम लोग एक वर्ल्ड अरोमा इंगेजमेंट कांग्रेस एंड एक्सपो 2026 कर रहे हैं, जो कि एसेंशियल ऑयल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किया गया है। तो इसमें इस कॉन्फ्रेंस में हमारी जो एसोसिएशन है, इसमें हमारे फार्मर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, हम लोग टेक्नोक्रेट्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो सब लोग हम लोग शामिल हो रहे हैं और एक बहुत बड़ा नेटवर्किंग इवेंट है। इसमें करीब 1500 डेलीगेट आने वाले हैं और इसमें 150 फॉरेन डेलीगेट भी आ रहे हैं। जैसे अभी कहा, एक बहुत खास बात ये है, ये जो एसेंशियल ऑयल्स हैं, ये क्रॉप जब किसान इसको लगाता है अपने खेत में, तो इसको जानवर नहीं खा सकता। ये जानवर से वंचित है, मतलब ये जानवर खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, जानवर इसको नहीं खाता है और इसके साल में 2 बार क्रॉप कर सकते हैं। मतलब ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है, ये एक्स्ट्रा टाइम पे उपज होती है, उससे किसान को एक्स्ट्रा इनकम होती है इससे, और आगे बढ़ता ही रह रहा है। हमारा उससे इतना इफेक्ट नहीं है, उसका देखिए, ये एक्सपो 16 से 18 मार्च का है और ये होटल फेयरमोंट में रखा गया है। और इसी में जो मैंने आपको प्रोग्राम बताया कि उसमें 100 बूथ्स है, करीब टेक्निकल सेशंस है, 2 दिन तक चलेंगे, नेटवर्किंग सेशंस है उसके अंदर, पूरा ये होटल फेयरमोंट में चलेगा। फुटबॉल क्या एक्सपेक्टेशन है, कितने फुटबॉल होने वाले हैं? फुटबॉल अराउंड 1600 या 1500 अप्रोक्सीमेटली उसमें डेलीगेट्स आएंगे, विच आर ऑलरेडी बीइंग रजिस्टर्ड, बिकॉज इससे रजिस्टर्ड है, ऐसे नहीं आ सकता कोई भी, ओपन नॉट ओपन टू द पब्लिक। इसमें मोर देन 30 कंट्रीज से लोग आ रहे हैं। इवन ये तक है कि हमारा एक रजिस्ट्रेशन इवन ईरान से भी है, ईरान से लोग आ रहे हैं, अजरबैजान से भी, चाइना से भी आ रहे हैं, चाइना, इटली, जर्मनी, इजिप्ट, सब जगह से, US। मैं टारगेट क्या रहेगा सर, अगर एक लाइन में पूछा जाए कि इसका? देखिए, हमारा थीम जो है वो इस बार का थीम है सेंट एंड टेस्ट ऑफ टुमारो, इंडियाज इनोवेशन ऑन एसेंशियल ऑयल्स एंड अरोमा केमिकल्स। तो हमारा पूरा फोकस इस थीम के ऊपर है इस कॉन्फ्रेंस के अंदर। बेसिकली ये नेटवर्किंग है ऑन अ वर्ल्ड लेवल, सब जगह से सब लोग आ रहे हैं, वी हैव अ बिग नेटवर्किंग इवेंट। बेसिकली एरोमा इंग्रेडिएंट्स वाले हो, चाहे फ्रेग्रेंस वाले हो, चाहे एसेंशियल ऑयल्स वाले हो, चाहे फ्लेवर्स हो, वो सारे बायर्स एंड सेलर मीट की तरह इट्स अ बिग कॉन्फ्रेंस। और इसके अलावा किस मुद्दे पर चर्चा होगी? देखिए, यहाँ तो बिजनेस के लिए आ रहे हैं, सब बिजनेस पे चर्चा ज्यादा होगी, जिसमें लगभग हम 30 अलग अलग एक्सपर्ट बुलाएंगे। और जैसा कि अभी हमने चर्चा की, इसमें नए तरह से अरोमा मॉलिक्यूल्स बनाना, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस क्या क्या काम कर रहे हैं, उनकी क्या टेक्नोलॉजीज है, वो इंडस्ट्री को बताना। अगरवुड एक बड़ा नया सेक्टर है, उसके ऊपर हमने एक सेशन रखा है, उसके बारे में हम और गवर्नमेंट की पॉलिसीज पर उस पर चर्चा करेंगे। फ्रेग्रेंस के सेक्टर में, फ्लेवर के सेक्टर में रेगुलेशंस कैसे बनेंगे, स्टैंडर्डाइजेशन कैसे होगा, उसके लिए हमने अलग सेशन उस पर चर्चा करेंगे। एक फ्यूचर का रोड मैप कैसे तय हो इस पूरी इंडस्ट्री का, उसके लिए हमने गवर्नमेंट से के बड़े सीनियर लेवल के ऑफिसर, DGFT से और केमिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से, सीनियर इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशंस के लोग बुलाए हैं, जिसमें इंडस्ट्री एसोसिएशन के लोग होंगे, जहां फ्यूचर रोड मैप और जो इश्यूज आ रहे हैं इंडस्ट्री के, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। पैकेजिंग के लिए भी हमने लोगों को बुलाया, उसके लिए चर्चा करेंगे। इस इंडस्ट्री की ब्रांडिंग फर्दर कैसे हो सकती है, उसके लिए भी हम इस इशू पर चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ हमने जो नए साइंटिस्ट
क्षेत्र में आ रहे हैं, उसके लिए अलग से हमने एक पोस्टर सेशन भी रखा है, ताकि जो नई रिसर्च हो रही है, जो नए बडिंग साइंटिस्ट आ रहे हैं, उन्होंने क्या रिसर्च की है उसको भी हम दिखा रहे हैं, उस पर भी हम ओवरऑल चर्चा करेंगे इस सेमिनार में। सर, अभी जैसे कि वार छिड़ा हुआ है और हर चीजें बढ़ रही है, रेट जो है, तो आपकी वर्तमान में इंडस्ट्री अभी का टर्नओवर क्या है और आने वाले दिनों में कितने ऊंचाई तक जाएगा? देखिए, इसका जो टोटल 2 लाख करोड़ से ऊपर की इंडस्ट्री है अभी है, और ये ऑलमोस्ट 10-12% एवरी ईयर ग्रो कर रही है, तो इस तरह से इसकी ग्रोथ, अच्छी ग्रोथ चल रही है। सर, तेल और गैस का जो रूमर फैल रहा है कि नहीं है, खत्म हो गया है, उसमें क्या रहेगा? एलपीजी वगैरह की बात कर रहे हैं आप, तो उसके लिए तो देखिए हमारी इंडस्ट्री पे भी कहीं ना कहीं इफेक्ट उसका आ रहा है। रॉ मटेरियल प्राइसेस आर गोइंग अप बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि प्रोडक्शन कम हो रहा है ऑटोमेटिकली, तो उससे इफेक्ट आ रहा है, डेफिनेटली इसका इफेक्ट आ रहा है। 1000 तो ईरान के जो जहाज निकले हैं, इसको छोड़ा है, लेकिन वो सिर्फ इंडिया की तरफ टर्न ना करके यूएस की तरफ जा रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई, क्या कहना चाहोगे आप यूनियन? इसके बारे में तो प्रेस वाले ज्यादा बता सकते हैं, प्रेस वाले ज्यादा बता सकते हैं इसके बारे में तो। क्या बोलता है इस बारे में? है जी, आपने टेक्निकल तो है ही, साथ में टेक्निकल तो है ही, टेक्निकल है इसके अंदर। हाँ, यस। क्योंकि फ्रेट बहुत बढ़ गए हैं। जो भी हमारा एक्सपोर्ट था उस पर मान लिया एयर से जा रहा था, तो जो 400 रुपए में बुक था वो 800, 1000, 1200 रुपए पे चला गया फ्रेट। और ऐसी शिप का भी, सबका फ्रेट जो है डबल ट्रिपल हो गया है। तो एक्सपोर्ट करना इस समय एक टिपिकल समस्या पैदा हो गई है कि फ्रेट के कारण जो है माल नहीं जा पा रहे हैं, और कुछ जा भी नहीं रहे, रुके हुए हैं। जो वाया इजराइल जाते थे या जो उधर से जाते थे मिडिल ईस्ट से, वो सब रुक गए रेड सी से। रॉ मटेरियल सारे शॉर्टेज में आते जा रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट मटेरियल थे सब शॉर्ट में आ रहे हैं, और एक्सपोर्ट भी नहीं हो रहा है। आज की जो प्रेस मीट है, इसमें किसको बुलाया आपने? ये फार्मर्स साइंटिस्ट है। हमारी एसोसिएशन बेसिकली फार्मर्स और साइंटिस्ट और व्यापारी, 3 लोगों का कॉम्बिनेशन है इसके अंदर। और जितने भी CSIR इंस्टीट्यूट हैं, जैसे हमारे CMAP है, कैप है, और HBTI है, FFDC है, ये सब हमारे साथ एसोसिएट करते हैं, ताकि किसानों के लिए हम लोग नई नई उपज पैदा करें, नई नई क्वालिटी प्रोडक्शन देखें। तो साइंटिस्ट हमारे इसमें बड़ी मदद करते हैं किसानों के लिए ग्रो करने में। इसके लिए हमारे कश्मीर में इसकी प्रोडक्शन काफी बड़ी है। CSR जम्मू के हिसाब से उन्होंने कोलैबोरेट करके फार्मर्स को बताया है, और वो प्रोडक्शन कर रहे हैं लास्ट 3-4 साल से, और काफी प्रोडक्शन आ गया है, और रेट भी काफी डाउन हुए। 10,000 से अब 6,500 रुपए का रेट हो गया, जो कि कम्पीट कर रहे हैं बल्गेरिया लेवेंडर ऑयल के प्राइस के हिसाब से।